नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में तालीमी इस्लाहात की इजराई, मुशावरती कमेटी की मंजूरी के बाद कतईयत देने का ऐलान। तेलंगाना कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी में निफ्स तादाद इजलास से गैर हाजिर, यौम तासीस के बाइकॉट का फैसला। डेंगू बुखार से रियासत में सिर्फ 3 अमवात का दावा, मुजहका कैस वजीर सेहत पर तेलुगु देशम की तनकीद। दीपावली में आतिशबाजी के दौरान 38 अफराद की आंखें मुतासिर, सरोजनी हॉस्पिटल में शरीक। और जिलहज्जे का चांद नजर आया, पीर 7 नवंबर को ईद उल अजहा। अब खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में रियासती तालीमी इस्लाहात जारी किए। ये इस्लाहात मुसवदा रियासती तालीमी निसाब के चौखटे 2011 का हिस्सा हैं, जिसमें पोजीशन पेपर्स पहले से 10वीं जमात तक के निसाब और तालीमी मेयारात पर मुश्तमिल हैं। तालीमी फ्रेमवर्क 2011 और पोजीशन पेपर्स को कतियत देने के मकसद से असातिज़ा, औलिया तलबा और अवाम की जानिब से दिए जाने वाले मशवरों और तबसरों का जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तलब किया जाएगा। बादअज़ां ख़तई फ्रेमवर्क रियासती सतह की मुशावरती कमेटी के इजलास पर पेश किया जाएगा। बादअज़ां असातिज़ा के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी मुनक्किद होगा। అభిప్రాయాలు తీసుకుంటాం। ఈ రాష్ట్రంలో 4 ప్రాంతాల్లో సెమినార్లు నిర్వహించి, అట్లాగే రాష్ట్ర ముఖ్య పట్టణం హైదరాబాద్లో పెద్ద సెమినార్ నిర్వహించి ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలు విద్యా పట్ల ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎట్లయితే తీసుకుని ఒక సమగ్రమైన విద్యా ప్రణాళికను ఈ రాష్ట్రానికి స్థిరపరిచేందుకు కోసం ఈరోజు దాన్ని పరిశీలించండి। విద్య ఏ విధంగా ఉండాలా, పిల్లలకి చదువు ఏ విధంగా ఉండాలా, వెరసి మానవ జీవితాన్ని మంచిగా మార్చే విధంగా ఏ విధంగా విద్యారంగాన్ని తీర్చిదిద్దాలో మీ దగ్గర ఉన్న విలువైన అనుభవాన్ని, విలువైన సలహాలను కూడా నాకు పంపించమని। तेलुगु देशम ने पोलावरम प्रोजेक्ट के मसले को असेंबली में उठाने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट जिस कंपनी को दिया गया है वो कंपनी प्रोजेक्ट के काम की काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के सिलसिले में चीफ इंजीनियरिंग कमेटी ने भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए गैर मौसू करार किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से इस मसले पर संजीदा तवज्जो देने का मुतालबा किया। तेलंगाना कांग्रेसी अरकान असम्बली का इजलास नज़्म-ओ-ज़ब्त की कमी का शिकार नजर आया। तेलंगाना तहरीक में आइंदा की हिकमत अमली को कतईयत देने के लिए तलब किए गए इजलास में निफ्स से भी कम अरकान असम्बली शरीक हुए। इजलास में शरीक अरकान के दरमियान तालमेल की कमी भी देखी गई। शरीक अरकान असम्बली को अपने साथियों को फ़ोन करके इजलास में शामिल होने की तरगीब देते हुए भी देखा गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी फूट का शिकार होकर 3 ग्रुपों में बंट गई है, जिसमें अरकान पार्लियामेंट, वज़रा, असम्बली कौंसिल के अरकान के ग्रुप शामिल हैं। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान असम्बली ने यौम तासीस तकारीब के बाइकॉट का ऐलान किया है। तेलंगाना कांग्रेसी अरकान असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना हुसूल के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुस्बित फैसले की उम्मीद जाहिर की गई और कहा गया कि अगर 10 ta 15 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं आया तो मरकजी हुकूमत से रास्त बातचीत की जाएगी। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जी वेंकटरमना ने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना मसले पर जल्द फैसला लेने का मुतालबा किया। उन्होंने तेलंगाना में खुश्क साली से मुतासरा इलाकों को कहतज़दा करार देने का मुतालबा किया। जी वेंकटरमना ने चीफ मिनिस्टर के दबाव में आकर काम करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जो भी ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं उन्हें सबूत पेश करने चाहिए। वेंकटरमना ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट से कबल तेलंगाना प्रोजेक्ट को तरजीह दी जानी चाहिए। एक सवाल के जवाब में वेंकटरमना ने कहा कि तेलंगाना कास्ट के लिए वो हर प्रोग्राम की तायीद करेंगे। उन्होंने हड़ताल के दौरान मुलाजमीन के खिलाफ आयद किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया। रियासती हुकूमत ने 1 रुपये किलो चावल फराहमी की स्कीम की बड़े पैमाने पर तशहीर का प्रोग्राम बनाया है। चीफ मिनिस्टर की तस्वीर के साथ बैनर्स बनवाए गए हैं। पुराने शहर में सर्कल 4 के ASO वेंकटरामी रेड्डी अपने स्टाफ के साथ मुख्तलिफ इलाकों में रैली की शक्ल में घूमते हुए इस स्कीम के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार किया।
उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से इस स्कीम का आगाज होगा और सफेद राशन कार्ड के हामिल खानदानों में फी मेंबर 4 किलो के हिसाब से ₹1 फी किलो चावल फराहम किए जाएंगे। टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी के बाज़ कायदीन की जानिब से उन पर लगाए जा रहे इल्जामात की शदीद मजम्मत की है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर तेलुगु देशम कायदीन माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वह उनके खिलाफ हद तक की इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने कहा कि तेलुगु देशम सरबराह की जिंदगी बदउनवानियों से भरी पड़ी है और अन्ना हजारे के साथ अपनी तस्वीर जोड़ने का चंद्रबाबू नायडू को कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की तरह उन्होंने लूटमार के जरिए दौलत नहीं कमाई है। उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ 24 एकड़ ज़रई अराजी है और हैदराबाद में एक घर है। केसीआर ने कहा कि पोलावरम टेंडर से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने पोलावरम पर तेलुगु देशम को अपना मौक़िफ़ जाहिर करने का मुतालबा किया। केसीआर ने यह दावा किया कि तेलुगु देशम के कई अरकान असम्बली टीआरएस में शमूलियत के ख्वाहां हैं। ఈ రకంగా ముందుకు పోతుంటే ఉద్యమాన్ని నమ్ముకోవాలని మాట్లాడతారు. మేము ఆ ఉద్యమాన్ని నమ్ముకున్నది తెలంగాణ టీడీపీ పౌర నాయకులు నేను అడుగుతున్నా, ఆత్మలు అమ్ముకొని చంద్రబాబు నాయుడు బూట్ పాలిష్ చేస్తున్నది మీరు, సిగ్గు లజ్జ లేకుండా బతున్నది మీరు. ఈ గడ్డ మీద పుట్టి తల్లిపాలవాగి రొమ్ము గుద్దుతున్న చంద్రబాబు నాయుడు 2 కళ్ళ వ్యవస్థలో ఆ విషకౌగిల్లో చిక్కుని గిలగిల కొట్టుకుంటున్న మీరు మమ్మల్ని నన్ను అంటారు మీరు ఉద్యమాన్ని నమ్ముకున్నామని. తెలంగాణ కోసం అవసరమైన నాడు 12 రోజులు దీక్ష చేసి నా ప్రాణాన్ని బలిపెట్టడానికి సిద్ధమైనటువంటి నన్ను పట్టుకొని నేను ఉద్యమాన్ని నమ్ముకున్నాను మాట్లాడతారా మీరు? ఇట్లా ఎన్నిసార్లు కూర్చుని మీరు మాటలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మీరు? తప్పకుండా మీ మీద పరువు నష్టం కేసు కూడా వేస్తాను. దాన్ని అంతా కూడా మేము న్యాయ నిపుణులతో ఆల్రెడీ చర్చించడం. మిమ్మల్ని కోర్టుకు లాగుతాం, బజార్కు లాగుతాం, ప్రజా కోర్టు కూడా లాగుతాం. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से मेडिसिन को एमसेट से अलहदा रखने के फैसले पर रियासत को इस्तिस्ना करार देने के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत DL रविंदर रेड्डी ने यह बात कही। DL रविंदर रेड्डी ने रियासत में डेंगू के हालात से पैदा सूरत हाल पर आला सतही इजलास तलब किया और 5 अजला के कलेक्टर्स को रास निगरानी की हिदायत दी। वजीर सेहत ने बताया कि सरकारी दवाखानों में 100% अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट्स पर दिसंबर के दूसरे हफ्ते से अमलावरी होगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि एमसेट से अगर मेडिसिन को अलहदा किया गया तो इंटरमीडिएट के 25% वेटेज मार्क्स को शामिल करने के फैसले में तरमीम की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से 1 साल की तौसीक का मुतालबा किया जा रहा है। డెంగీకి సంబంధించి రివ్యూ నేను గత వారం నుంచి చేస్తా ఉన్నాను. నేను ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల గురించి ముఖ్యమంత్రి గారికి వివరించడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు చక్కటి మంచి చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు. థర్డ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక లేఖ రాయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు డిసైడ్ చేసినారు। मुकर्ररा अरकान को भी हुकूमत के फैसलों से बाखबर रखने की ज़रूरत है। असम्बली मराज शिकनी कमेटी के अजलास में अरकान ने यह मुतालबा किया। असम्बली के हाथ में मराज शिकनी कमेटी का अजलास ई वेंकटेश्वर रेड्डी की क़ियादत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तेलुगु देशम से P केशव, मजलिस से विरासत रसूल खां, BJP से किशन रेड्डी और लोक सत्ता से जयप्रकाश नारायण ने शिरकत की। इजलास के बाद कमेटी अरकान ने गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि मुकर्ररा अरकान को हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले फैसलों से बाखबर रखना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की तरह मुकर्ररा अरकान को भी मालूमात हासिल करने की ज़रूरत पड़ रही है। अरकान का कहना था कि मालूमात और इत्तलात न होने की वजह से मुकर्ररा अरकान को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ रहा है। अरकान ने बताया कि आइंदा हफ्ते एक और इजलास तलब किया गया है। रियासती वजीर सेहत DL रविंदर रेड्डी ने सरोजिनी देवी हाई हॉस्पिटल में आतिशबाजी के दौरान आंखों से मुतासिर होने वाले मरीजों की इयादत की। बताया जाता है कि दीपावली त्यौहार के दौरान आतिशबाजी से 38 अफराद की आंखें मुतासिर हुई थी, जिनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जाती है। सरोजिनी हॉस्पिटल में इनमें से 2 बच्चों की आंखों का ऑपरेशन भी किया गया है और इनका दवाखाने में 20-25 दिनों तक इलाज किया जाएगा। वजीर सेहत ने मुताल्लिक़ा डॉक्टर्स को हिदायत दी कि वे उन मरीजों के इलाज में कोई कसर बाकी न रखें। तेलंगाना मुलाजमीन की हड़ताल से दस्तबरदारी के सिलसिले में किए गए माहदे के तहत हुकूमत ने मुलाजमीन को 1 महीने की पेशगी तनख्वाह अदायगी के लिए GO जारी कर दिया है। इस GO के मुताबिक काम नहीं तो तनख्वाह नहीं के फैसले पर अमल करते हुए दी गई पेशगी तनख्वाह को वापस भी लिया जाएगा। पेशगी तनख्वाह के मुस्तहक जो भी मुलाजमीन हैं उन्हें एक फॉर्मेट दिया गया है, जिसे पुर करने के बाद सदर शोबे के हवाले करना पड़ेगा। इस GO का इतलाक मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन पर होगा।
दलितों के मफाद की खातिर मैं अपनी वजारत को भी ठोकर मार सकता हूं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तहसीलदार रमा देवी दलितों के खिलाफ गलत रवैया अपनाए हुए हैं और वो लोक आयुक्ता की नोटिस के खिलाफ अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने एक मकतूब रवाना करते हुए वजीर माल रघुवीर रेड्डी को इस वाक़े से भी वाकिफ करवाया है। शंकर राव ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट का मसला हवाले के मामले की तरह है। जो टेंडर 3:30 बजे खोले जाने वाले थे वो 7:30 बजे क्यों खोले गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केवीपी रामचंद्र राव और हुकूमत के दीगर अहम अफराद इस मामले के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मरकजी कायदीन से नुमाइंदगी की जाएगी क्योंकि कांग्रेस की नेकनामी मुतासिर न हो। Yes, regard with integrity గతంలో పనిచేసిందట మంచిగా చేసిండని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసిండ్రు లోకల్ పీపుల్. ఐఎమ్ ది పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్. ఐ గాట్ ఎవరీ రైట్ టు బ్రింగ్ ది పీపుల్స్ గ్రీవెన్సెస్ టు ది గవర్నమెంట్ నోటీస్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ at the part of the media, electronic and print media, to give to the importance to the negative. तेलुगु देशम ने डेंगू से रियासत में 3 अफराद की हलाकत से मुतालिक हुकूमत के दावे को मुसक्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर नरेंद्र ने वज़ीर सेहत DL रविंदर रेड्डी के दावे को बिल्कुल गलत बताया, जिसमें उन्होंने 3 अफराद के फौत होने की बात कही थी। नरेंद्र ने कहा कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में रोज़ 3 अमवात के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत को ज़ुबानी दावे नहीं करने चाहिए बल्कि अवाम की सेहत के लिए इक़दाम करने चाहिए। वाईएसआर पार्टी से वाबस्ता फनकारों ने वाईएसआर की अवामी खिदमत और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ साजिशों का जवाब देने के लिए अवामी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। वाईएसआर पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा फनकारों के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पी प्रताप रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर पार्टी से वाबस्ता फनकार अवाम के दरमियान जाकर पार्टी के एजेंडे की तशहीर करेंगे। साबिक हाईटेक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का किसानों के लिए यात्रा निकालना मुज़क्का खैज है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन कौंसल पद्मा राजू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपने 9 साल दौर इक़्तिदार में ज़राई शोबे को नज़रअंदाज करने वाले चंद्रबाबू नायडू आज किसानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया कि वो अपनी यात्रा कुप्पम तक ही महदूद रखें क्योंकि यात्रा सिर्फ मकबूलियत और सियासी मफाद के लिए की जा रही है। కోసం చేస్తున్నటువంటి యాత్రగా నేను అభివర్ణిస్తాను। ఎందుచేతనంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి 9 సంవత్సరాల కాలంలో వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా హైటెక్ పాలన సాగించి रहजाज को दी गई अराजियात फौरन वापस ली जाए वरना वो अदालत से रुजू होंगे। रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1 रुपया किलो चावल की स्कीम पर तवज्जो देने के बजाय गरीबों को मकानात फराहम किए जाने चाहिए, जिससे किरण कुमार रेड्डी और कांग्रेस की नेकनामी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि बदनुमान अफराद के पास मौजूद रकम को जब्त करते हुए हर जिले में गरीबों के लिए 25,000 मकानात तामीर किए जाएं। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए हनुमंत राव ने कहा कि बदनुमान अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो दूसरे अहदेदारों में किस तरह खौफ पैदा होगा। एक और सवाल पर उन्होंने डी श्रीनिवास को रुकन कौंसल बनाए जाने का खैर मकदम करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वालों को कभी नुकसान नहीं होगा। ప్రోగ్రామ్ పేదవారికి రూపాయి కిలో బియ్యం అంటే ఏమంటున్నా, ఈ రూపాయి కిలో బియ్యం కంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇండ్లు. ఈ ఇండ్లకి ఇస్తే నిజంగా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అదేవిధంగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా మంచి పేరు వస్తుంది అనేది నా ఉద్దేశం. దీని మీద ఆయన దృష్టి సాధించాలి, లేకపోతే వచ్చే మళ్ళీ రచ్చబండకు ప్రజలు తిరగబడతారు. ఎందుకంటే ఏమైనా మాకు ఇండ్లు కావాలని మీరు లాస్ట్ టైం ఏం చేసిరు, ప్రతి ఒక్కరితో కూడా అప్లికేషన్ రాయించుకున్నారు ఆయన మా కార్పొరేటర్స్. ఇవాళ ఇండ్లకు పోతే ఏమైంది, ఆనాడు కాగితం ఇచ్చినాం ఏమైందని అడిగితే ఏం చెప్తాడు జవాబుదారి, సర్పంచ్ ఏం చెప్తాడు, అక్కడ ఉన్న శాసనసభ్యులు ఏం చెప్తారు. కాబట్టి దీని మీద కొంత, ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి అనే తపన ఉన్నది, ఇండ్ల మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనేది నా ఉద్దేశం. वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने साबिक मरकजी वजीर और मशहूर तेलुगु फिल्म डायरेक्टर दासरी नारायण राव की अहलिया दासरी पद्मा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। चीफ मिनिस्टर ने जुबली हिल्स में वाक़ दासरी नारायण राव के घर पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। माह ज़िलहज्जा का चांद नजर आ गया है और ईद उल अज़हा पीर 7 नवंबर को मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने यह ऐलान किया। इस तरह हज की हुर्मत वाले महीने का आगाज अमल में आ चुका है। आ गया लो आ गया
हज का महीना आ गया लो आ गया हज का महीना आ गया लो आ गया हज का महीना आ गया। हाजियों के वास्ते रहमत का बादल छा गया। आ गया लो आ गया हज का महीना आ गया। देखिए हुज्जाज होते हैं सफीने पर सवार, कलमाए तौहीद पढ़ते जा रहे हैं बार बार। आंख में आंसू है चेहरे पर खुशी का नूर है, इनका सीना जलवाए ईमान से मामूर है। अलविदा ऐ सूए काबा जाने वालों अलविदा, दोनों आलम की मुरादें पाने वालों अलविदा। हाजियों को जब अजीजों ने खुदा हाफिज कहा, हर तरफ से फी अमानिल्लाह की आई सदा। आए थे जो लोग पहुंचाने तड़प कर रह गए, इस दफा भी कितने दीवाने तड़प कर रह गए। रुखसती का ये समा अहबाब को तड़पा गया। आ गया लो आ गया हज का महीना आ गया। कायदे मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हज को रवानगी के ज़िम्मे में गुलपोशी का सिलसिला जारी है। हल्का असम्बली चंद्रान गोट्टा, याकूतपुर और दीगर हल्कों के मजलिसी अराकीन बल्दिया, सरगर्म कारकुनों और मुहिबान मजलिस की बड़ी तादाद अकबर ओवैसी के मकान पहुंची और उनकी गुलपोशी की। फोर टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर जाफर बिन अब्दुल्ला बलाला और पत्थरगट्टी के रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला ने अज़्म हज किया है। शहरान होटल के करीब इन आज़मीन की तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, अराकीन बल्दिया मोहम्मद गौस, मुकरम अली, रियाजुल हसन आफंदी और दीगर अहबाब ने जाफर बिन अब्दुल्ला बलाला और मोहसिन बलाला की गुलपोशी की और फरीज़ हज की कबूलियत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मारटपल्ली पुलिस ने रात में मुकर्ररा वक्त के बाद सड़क पर डीजे सिस्टम के जरिए म्यूजिक बजाने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसआई ने बताया कि उन्होंने यादव तबके के अफराद को इस गैर कानूनी हरकत से मना किया, लेकिन वो बात मानने के बजाय पुलिस से उलझ गए, जिस पर 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इनमें 2 अफराद का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बताया जाता है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ नारजोन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने काफ़ी देर तक पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को गैर मजाज और गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने गिरफ्तार शुदा अफराद की फौरी रिहाई और एसआई के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया। बाद में महानकाली एसीपी वहां पहुंच गए और उन्होंने वाक़े की तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के बहाने शादीशुदा खवातीन को फ्लर्ट करने की कोशिश करने वाले खुद साख्ता पुलिस इंस्पेक्टर को गोपालपुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 2 शादीशुदा जोड़े फिल्म देखकर वापस हो रहे थे कि खुद साख्ता पुलिस इंस्पेक्टर श्रीकांत रेड्डी ने उन्हें रोक लिया और मर्द अफराद को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा। मर्द अफराद के जाने के बाद वो दोनों खवातीन के साथ गलियों में घूमने लगा, जिस पर खवातीन ने शक जाहिर करते हुए पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा दी। गोपालपुरम पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए श्रीकांत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ इससे कबल भी इसी तरह की शिकायतें मौसूल हुई थी, जिस पर उसे गिरफ्तार भी किया गया था। परगी में एक तेज रफ्तार लारी ड्राइवर ने एक ऑटो ट्रॉली को टक्कर देकर उसके ड्राइवर को हलाक कर दिया। साइबराबाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि जुमे को पेश आए इस हादसे में लारी ड्राइवर टक्कर देने के बाद फरार हो गया। पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जबकि मफरूर लारी ड्राइवर की तलाश जारी है। एलबी नगर के एक लॉज में एक शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि पद्मावती लॉज के कमरे में रहने वाला श्री सेलम का मुतवत्तिन 40 साला कन्हैया के कमरे का दरवाज़ा गुज़िश्ता 3 दिनों से बंद देखकर लॉज के मालिक ने एलबी नगर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर देखा तो कन्हैया शदीद जख्मी हालत में पड़ा हुआ पाया गया। उसके जिस्म पर चाकू के कई वार थे। पुलिस को एक खुदकुशी नोट दस्तियाब हुई है, जिसमें लिखा था कि केसीआर, केटीआर और कोदंडराम हुकूमत के हाथों फरोख्त हो चुके हैं और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील नामुमकिन नजर आती है, इसलिए वो खुदकुशी कर रहा है।
पुलिस एक केस दर्ज करके कनकैया को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और वाक़े की हकीकत मालूम करने की कोशिश कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में तालीमी इस्लाहात की इजराई, मुशावरती कमेटी की मंजूरी के बाद खतियत देने का ऐलान। तेलंगाना कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी में निस्फ तादाद इजलास से गैर हाजिर, यौम तासीस के बाइकॉट का फैसला। डेंगू बुखार से रियासत में सिर्फ 3 अमवात का दावा, मुज़क्का खैस वजीर सेहत पर तेलुगु देशम की तनकीद। दीपावली में आतिशबाजी के दौरान 38 अफराद की आंखें मुतासिर, सरोजनी हॉस्पिटल में शरीक। और जिलहज्जा का चांद नजर आया, पीर 7 नवंबर को ईद उल अजहा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।